हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है चिंकू मिंकू चुटकू। शहजादी इरम बहुत खूबसूरत, दयानतदार, हसास और दूसरों के काम आने वाली शहजादी थी। उसने हमेशा कोशिश की कि उसके हाथों से किसी को नुकसान ना पहुंचे। बादशाह सलामत ने अपनी बेटी शहजादी इरम के नाम से बाग इरम बनाया हुआ था, जिसमें शहजादी अपनी दोस्त आमना के साथ सैर करने आया करती थी। आज जब आमना आई तो शहजादी इरम ने उसे कहा कि बाग में अंगूर बहुत ज़्यादा लग गए हैं, क्यों ना आज अंगूर खाए जाएं। अब आमना को क्या एतराज़ हो सकता था। उसने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी और बोली, मुझे खुद अंगूर बहुत पसंद हैं। और यूं वो दोनों तैयार होकर बागे इरम तक जा पहुंची। उन्होंने अंगूर की बेल की तरफ देखा जो एक दरख्त तक जा पहुंची थी। हैरत अंगेज बात ये हुई कि उस दरख्त पर एक 11-12 साल एक बहुत खूबसूरत लड़का बैठा अंगूर खा रहा था। शहजादी इरम बोली, हमारे बाग में किसी लड़के का क्या काम, ये कहाँ से आ गया। आमना को भी हैरत हुई थी, क्योंकि बाग महल के अंदर था। उस महल में हर खास और आम का दाखिला बंद था और ख़ास तौर पर बाग तक किसी की भी रसाई मुमकिन ना थी। फिर ये लड़का कहाँ से आ गया। उसने उसने सफ़ेद रंग के शलवार का कमीज़ पहनी हुई थी और उससे सुर्ख रंग की टोपी थी। शहजादी इरम उसे घूरते हुए बोले, कौन हो तुम। लड़का मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम चिंकू है। शहजादी बोली, तुम्हारा नाम अगर चिंकू है तो ठीक है, चिंकू ही होगा। तो लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब में लड़का मुस्कुरा कर बोला, अंगूर खा रहा हूँ और आप देख भी रही हैं, फिर भी क्यों पूछ रही हैं। शहजादी ने हैरत से उसकी तरफ देखा, फिर ना जाने क्या सोचकर मुस्कुरा दी और फिर उसने अपनी दोस्त आमना की तरफ देखा और सरगोशी की। काफ़ी खूबसूरत बच्चा है, शरारती भी मालूम होता है। आमना बोली, आप इससे मालूम करें कि अंदर कैसे आया। तब शहजादी ने उससे पहला सवाल किया, तुम अंदर, मेरा मतलब बाग के अंदर कैसे आए। लड़के ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, उड़कर आया हूँ। आप तो अपने पाँव पर चलकर आई हैं, लेकिन मैं यहाँ उड़कर पहुँचा हूँ। क्या तुम उड़ना जानते हो। शहजादी इरम हैरत से बोली। और वो लड़का जिसने अपना नाम चिंकू बताया था, मुस्कुरा कर बोला, मैं ना सिर्फ उड़ना जानता हूँ बल्कि गायब होना भी जानता हूँ। लीजिए मैं गायब हो जाता हूँ। और वाकई गायब हो गया। अब दरख्त पर कोई भी नहीं था। शहजादी इरम और आमना खौफजदा हो गई। उससे पहले कि वहां से भाग उठती, चिंकू उनके सामने खड़ा था और मुस्कुरा कर बोला, डरे मत, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जिनका बेटा हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि आज के बाद में आपका छोटा भाई हूँ। जिनका बेटा, मेरा छोटा भाई। शहजादी परेशान होकर बोली। और चिंकू मुस्कुराकर कहने लगा, आपका बाग बहुत पसंद आया। जब आपको हमशीरा कह दिया तो अब आप काम बताइए। क्या काम बताएं। आमना जो परेशान और खौफजदा थी, एकदम बोली पड़ी। चिंकू बोला, आप दोनों के लिए अंगूर तोड़कर लाऊं। लाओ। अचानक शहजादी कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़ी और बुज़दिल नहीं थी। वो जानती थी कि अगर एक जिन ने उसे अपनी हमशीरा कहा है तो रिश्ते की लाज रखेगा। चिंकू ने अचानक हाथ बढ़ाया और अंगूरों का एक बड़ा सा गुच्छा उसके हाथ में आ गया, जो उसने शहजादी की तरफ बढ़ा दिया और बोला, आप अंगूर खाएं, मैं ज़रा आपके हौज से नहा लूँ। शहजादी परेशान होकर बोली, वो हौज मेरा है और मेरे अलावा वहाँ कोई गुस्ल नहीं कर सकता। चिंकू मुस्कुरा पड़ा और बोला, आप नाराज़ ना हो, आप मेरी हमशीरा हैं। जो आप हुक्म देगी वही काम करूँगा। शहजादी बोली, क्या तुम पहले हौज में नहाए थे। चिंकू ने जवाब दिया, मैं 3 दिन से नहा रहा हूँ। बड़ा मज़ेदार पानी है, ठंडा ठंडा, बहुत मज़ा आता है नहाने में। खुदा की पनाह, तुम तीन दिनों से यहाँ हो। यहाँ नहीं रहते, बस आता जाता रहता हूँ। वादी जिन तुम्हें ऐसा खूबसूरत बाग नहीं है। मुझे ये पसंद आ गया है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि हौज में से तमाम पानी निकाल कर नया भर देता हूँ, फिर आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो तुम वादिय जिन्नात में रहते हो। हाँ, मैं वादिय जिन्नात में रहता हूँ और जिन बाबा का बेटा हूँ। मेरे बाबा बहुत बड़े आलिम हैं और हाफ़िज़ कुरान हैं। पूरी वादी उनकी इज़्ज़त करती है, क्योंकि वो वादी जिन्नात के सरदार भी हैं, इसलिए सब उन्हें बाबा जिन कहकर पुकारते हैं। शहजादी मुस्कुरा कर बोली, तुम बातें बड़ी खूबसूरत कर रहे हो और तुम्हारे बाबा से मुतासिर हुई हूँ। अगर वो हाफ़िज़ कुरान है तो उनको मेरा सलाम करती हूँ, क्योंकि वो बहुत नेक और रहमदिल होंगे। तब चिंकू मुस्कुराया और बोला, आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। अच्छा, मुझे कोई काम बताइए या फिर हौज का पानी निकाल कर नया पानी भर दूँ।
शहजादी मुस्कुराई और बोली, चलो पहले ये काम कर दो। आमना जो बहुत खौफजदा थी वो मुस्कुरा पड़ी थी। अचानक चिंकू नज़रों से गायब हो गया। वो फिर शहजादी इरम ने देखा कि हौज का पानी बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि जितनी तेज़ी से पानी ख़त्म हुआ उतनी ही तेज़ी से हौज में पानी भरना शुरू हो गया और तमाम काम बहुत कम वक्त में हुआ था। शहजादी इरम की आंखें हैरत से फैल गई थी। आमना ने शहजादी इरम को बाजू पकड़ लिया और सरगोशाना अंदाज में बोला, शहजादी आलम, क्या ये अकेले चिंकू का काम है या उसके साथ कोई और भी है? शहजादी ने चूक कर उसे देखा और बोली, जरा उसे सामने आने दो, फिर बात करती हूँ। अभी वो इतना ही कह पाई थी कि चिंकू साहब मुस्कुराते हुए सामने आए और बोले, और कोई हुक्म शहजादी साहिबा? शहजादी मुस्कुरा पड़ी और बोली, क्या तुमने अकेले ये काम किया है? नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा भाई जो सिर्फ 1 साल बड़ा है, उसका नाम मिंकू है, मेरे साथ है। उसे मैंने मना कर दिया था कि सामने मत आना। वैसे हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा चुटकू, यानी कि चिंकू मिंकू चुटकू। इतना कहकर वो मुस्कुराया। तब शहजादी ने बड़ी मोहब्बत से बोली, चलो अब अपने बड़े भाई मिंकू से मिलवाओ। तब चिंकू ने मुस्कुराकर एक दरख्त की तरफ देखा और बोला, भाई मिंकू, शहजादी साहिबा को सलाम कर दो। और एक और खूबसूरत लड़का जिसने भी सफ़ेद लिबास पहन रखा था, अलबत्ता उसने वेस्टकोट का इजाफा किया हुआ था और सर पर छोटी सी टोपी के बजाय पगड़ी थी। पगड़ी में सुर्ख रंग की थी। मुस्कुराते हुए सामने आया। उसने झुककर शहजादी को सलाम किया और बोला, आपका बाग बहुत खूबसूरत है। अगर भाई ने आपको हमशीरा बना लिया है तो आप मेरी भी रिश्ते में हमशीरा हुई। ये अंगश्तरी रख लें, जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो हमसे मिलना मकसूद हो तो इस हाथ में हाथ रख कर हमारा नाम लीजिए। हम दोनों भाई जहाँ कहीं होंगे हाजिर हो जाएंगे। शहजादी ने गश्तरी ले ली और अपनी उंगली में पहन ली। फिर मुस्कुराकर बोली, इस बाग का माली 2 हफ्ते से बीमार है। इस बाग की सफाई सुथराई नहीं हुई। मैं देख रही हूँ कि ये काम तुम दोनों के लिए बहुत मामूली होगा। क्यों, क्या ख्याल है, हो जाए सफाई का काम? तब दोनों मुस्कुराए और इस बार मिंकू बोला, शहजादी साहिबा, हमारी वापसी का वक्त हो गया है। बाबा जानी इंतज़ार कर रहे होंगे। बड़ा भाई चटकू ताव खा रहा होगा। वो ज़रा सख्त मिजाज है। हमारा वादी जिन्नात से बाहर रहना पसंद नहीं करता। हाँ, जब आप सुबह सैर के लिए तशरीफ़ लाएंगी तो बाग मज़ीद खूबसूरत हो चुका होगा। शहजादी मुस्कुरा पड़ी। फिर दोनों रुकू की हद तक झुके और एकदम नज़रों से गायब हो गए। आमना ने खुश होकर शहजादी इरम को मुखातिब किया, शहजादी आलम, ये बैठे बिठाए हमको 2 अजीब खिलौने मिल गए और तुम, वो भी जिन्नात की औलाद, और रिश्ता बना लिया बहन भाई का। आप घाटे में तो नहीं रही। कुदरत का निज़ाम है, बहुत शरीफ बाप के बेटे हैं। इस और नाम किस कदर प्यारे हैं, चिंकू मिंकू और चुटकू। हमने चुटकू साहब को नहीं देखा। बकौल मकू वो मिजाज का सख्त है, ख़ास तौर पर उन तीनों का बाप जिन जो हाफिज़ कुरान है। मेरा तो दिल उनसे मिलना चाहता है। आमना बोली, आप इन जिन्नात से मिलकर अच्छा नहीं कर रही। हम इंसानों को जिन्नात से क्या वास्ता, कहीं नुकसान न पहुंचा दे। सुना है बहुत शरारती होते हैं। शहजादी बोली, दोनों ने हमको हमशीरा कहा है और हमको यकीन है कि रिश्ता निभाना जानते हैं। आओ वापस चलते हैं। हम खुश हैं कि वो 2 अदद भाई मिल गए। हाँ वाकई आमना, हम बहुत खुश हैं और देखना चाहते हैं कि दोनों हमसे क्या चाहते हैं, क्योंकि वो 3 दिनों से यहाँ हैं और हम दोनों हर रोज़ यहाँ आती हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं आए। आज पहले चिंकू सामने आया, फिर उसका भाई से मिलवाया। शायद वो हमको देखकर हमारी तबीयतों का अंदाज़ा करते रहे और हम किसी किस्म की आदत रखते हैं। आमना बोली, दुरुस्त फरमा रही हैं शहजादी साहिबा, मेरा भी यही ख्याल है। लेकिन जिन्नात की दोस्ती इंसान को भी रास नहीं आती। ये अपनी फितरत से मजबूरन शरारत भी कर लेंगे, शायद नुकसान भी पहुंचा दें। शहजादी बोली, उन्होंने हमसे एक अजीम और प्यारा रिश्ता बना लिया है और हमारा ईमान है कि वो रिश्ते की लाज रखेंगे। इतना कहकर शहजादी ने बात ख़त्म कर दी। फिर दूसरे दिन दोनों सुबह नमाज से फारिग होकर बाग एरम में आ गई और हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि हौज में 2 हंसों का जोड़ा तैर रहा था। 8-10 मोर थे जो इधर उधर घूम फिर रहे थे। पूरे बाग के दरख्तों पर फालतू टहनियों शाखों को काट तराश कर बहुत खूबसूरत बना दिया गया था। एक तरफ सफ़ेद रंग के कबूतर थे जो लातादाद थे, गुट गुट कर रहे थे। हर क्यारी और हर पौधा तराशा गया था
बाग का हुलिया बदल कर रख दिया गया था। बाग इरम अपना मिसाल बन गया था, मजीद खूबसूरत हो गया। इस कदर खूबसूरत हो गया कि शहजादी इरम और आमना हैरत ज़दा रह गई थी। बाग में जो रोशनी बनी रविशें बनी हुई थी और कहीं एक पत्ता भी गिरा हुआ नजर नहीं आ रहा था। अरे चिंकू मिंकू कहाँ है, कहाँ है? शहजादी इरम खुशी से चिल्ला पड़ी। हम हाजिर हैं शहजादी आलम। दोनों एक साथ बोल पड़े और सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। शहजादी हैरान होकर बोली, ये सब कैसे किया? ये मुनव्वर हंसों का जोड़ा, कबूतर सब कहाँ से आ गए? मिंकू हंसकर बोला, चोरी करके लाए हैं। शहजादी हैरत से बोली, चोरी करके? लेकिन कहाँ से? चिंकू बोला, इस बात को छोड़ें और कहाँ से लाए? अलबत्ता कल हरनों का एक जोड़ा भी पहुंच जाएगा, फिर ये आपका खूबसूरत बाग मुकम्मल हो जाएगा। शहजादी मुस्कुरा पड़ी और बोली, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। चिंकू बोला, हम दोनों बहुत अच्छे हैं, हम इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाबा जानी से झाड़े पड़ी हैं और बड़े भाई चिंकू चुटकू ने भी बवाह सुनाई है और नाराज हो रहे थे कि इस कदर पाकीज़ा रिश्ता बनाने की क्या ज़रूरत थी। आदमज़दा का हमसे क्या वास्ता? इनकी दुनिया अलग है और हमारी अलग। लेकिन मैंने कह दिया कि जब रिश्ता बना लिया तो निभाएंगे भी। क्यों मिंकू भाई? बिल्कुल दुरुस्त चिंकू भाई। अचानक शहजादी इरम बोली, मैं बाबा जानी से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो जिन हाफिज़े कुरान हैं मेरे बहुत मोहतरम और काबिल इज़्ज़त हैं। मैं मुसलमान हूँ, खुद नमाज रोज़े की पाबंद हूँ, सुबह नमाज के वक्त कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। मिंकू बोला, मैं बाबा जानी से बात करूँगा, लेकिन अगर उन्हें पसंद हुआ तो फिर आपको उनसे मिलवा दूँगा। शहजादी खुश होकर बोली, उफ़ मेरे खुदाया, बाग किस कदर खूबसूरत हो गया है। अब सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह का बाग हो। तुम दोनों ने कमाल कर दिया, लेकिन तुम दोनों ने चोरी की है तो ये कोई अच्छी बात नहीं। मिंकू मुस्कुरा दिया और बोला, खुद भी चोर थे, यूं समझे कि चोरों को मोर पड़ गया और दोनों ने जानवर चुरा कर अपने यहाँ रख लेते थे। हमने उसे चुरा लिए, हिसाब बराबर, इसलिए ये जुर्म ना हुआ। शहजादी खुद भी मुस्कुरा पड़ी थी। फिर मिंकू बोला, कल इसी वक्त बड़े भाई चुटकू साहब तशरीफ़ लाएंगे और आपसे मिलना पसंद फरमाएंगे। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि शहजादी इरम खुश होकर बोली। फिर मजीद बोली, हम जिन बाबा से मिलना पसंद करेंगे, क्या हमारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है? यकीन से कुछ नहीं कह सकते कि वो कहीं आते जाते नहीं, ना ही किसी से मिलते हैं, लेकिन आपका पैगाम हम उन्हें दे देंगे। और हाँ, हमारा वक्त हो गया है, हमको वापस जाना चाहिए, लिहाजा इजाज़त दीजिए। शहजादी मुस्कुरा पड़ी और बोली, तुम दोनों बहुत प्यारे भाई हो, मेरा ज़िंदगी का असासा और सरमाया। मैं तुम्हें खोना पसंद नहीं करूँगी। दोनों मुस्कुरा दिए और एक तन नज़रों से गायब हो गए। तब शहजादी इरम ने मोरों के जोड़ों की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, फिर हौज में तैरते हुए हंसों के जोड़े को, फिर उसे नज़र सफ़ेद कबूतरों पर पड़ी जो लातादाद थे। तब शहजादी मुस्कुरा पड़ी और बोली, कल हिरन के बच्चों का इजाफा हो जाएगा। ये बाग दुनिया के हसीन तरीन बागों में शुमार किया जाएगा। इस कदर हसीन मंजिर है कि बाग को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही बाग है। अचानक आमना बोली, ये दोनों आपसे क्या चाहते हैं? आखिर इस कदर नवाजिश किस लिए? शहजादी इरम चौंक पड़ी। उसने हैरत से आमना को देखा और बोली, ये बात तुम क्यों कह रही हो? आमना बोली, ये जिन्नात है, आदमज़दा नहीं। हम इंसानों में से नहीं हैं। मैं कल से परेशान हूँ कि ये दोनों जिन्नात की औलाद हैं, बहुत मेहरबान हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्या आप ये नहीं सोच रही? शहजादी ने मुस्कुरा पड़ी और बोली, हमको अपने खुदा की ज़ात पर भरोसा है। बहरकैफ तुम्हारी बात पर सिद्के दिल से गौर करेंगे कि दोनों जिनके बच्चे हम पर इस कदर मेहरबान क्यों हैं। बात ख़त्म होगी। दोनों पूरे बाग की नफासत को घूम फिर कर देख रही थी। नक्शा बिल्कुल बदल गया था। बाग इरम इस कदर खूबसूरत, दिल फरेब हो गया था कि उसे देखने से आंखों की ठंडक का एहसास होता था। दोनों वापस महल में आ गईं। दूसरे दिन सुबह नमाज के वक्त जब कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो शहजादी इरम को बहुत सुकून मिला और फिर दुआ के लिए उसने हाथ उठाए और बोली, ऐ मेरे पाक रब, ऐ दो जहां के मालिक, मुझ पर अपना करम करना और मुझे अपने ईमान में रखना, और ये जो जिन्नात हैं इनकी शरारतों से मुझे महफूज रखना। ऐ अल्लाह, तो गफूर रहीम है, हर शय पर कादिर है, हर शय तेरे कब्ज़ा कुदरत में है। जो कुछ आसमानों ज़मीनों के अंदर है, जो तू ही उसे जानता है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं और हम सब से तेरे पास ही
हम सब ने तेरे पास ही लौटना है, इसलिए हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर दे, आमीन। दुआ मांगने के बाद जब वो हल्की फुल्की हो गई, जैसे जैसे वो अपने रब की पनाह में चली गई हो। फिर आमना आई तो सैर के लिए तैयार थी। दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिली, एक दूसरे से खुदा की रहमत भेजी और बागे इलम की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में आमना बोली, शहजादी आलम, आपने दोनों जिन्नात के बारे में कुछ सोचा है कि ये सब कुछ क्या है, तो वो इस कदर हम पर मेहरबान क्यों हैं? तब शहजादी मुस्कुरा दी और बोली, मुझे अपने रब पर भरोसा है, वो हमको अपनी ईमान में रखेगा, तुम फिक्र मत करो। जवाब में आमना मुस्कुरा दी। दोनों चलते चलते बागे इरम तक जा पहुंची। सबसे पहले उनकी नज़रें हरनों के 2 जोड़ों पर पड़ी जो अंगूरों की बेलों से अंगूर खा रही थी। शहजादी इरम बोली, वाह सुबहान अल्लाह। इस लम्हे चिंकू मिंकू दोनों सामने आ गए और बोले, दोनों भाइयों का तोहफा पसंद आया, ये भी चोरी किए हुए हैं। शहजादी मुस्कुरा पड़ी और बोली, आप अब शर्म कर रही हैं शहजादी साहिबा? चिंकू मिंकू बोला। शहजादी मुस्कुरा पड़ी, फिर बोली, दरअसल मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने घरों को दूसरों के सामान से सजा नहीं जाता, खुदा इस बात को नापसंद करता है। मैंने इस कदर बारीक अंदाज से तो नहीं सोचा, अगर आपको ये पसंद नहीं तो हम सब इसको वापस ले जाते हैं, इसकी असल मालिकों के सुपुर्द कर देते हैं। वैसे पहले भी बता चुके हैं कि ये सब जानवर परिंदे उस जगह से लाए गए हैं जो खुद चोर हैं, उन्होंने दूसरों का हक मारा है, इसलिए हम इसमें गुनाह सवाब के चक्कर में नाप नहीं पड़ा। अगर आपको पसंद नहीं तो हम इसके कोकाफ से ही सब कुछ ला सकते हैं। काफ से शहजादी बोली, इसने हैरत से चिंकू की तरफ देखा और मुस्कुरा रहा था। क्या कोकाफ में ये सब कुछ है? कोकाफ परियों का देश है, वहाँ सब कुछ है। आपको आप पसंद फरमाएं तो अपने ही घर में चोरी कर लेते हैं। रहने दो, अगर चोरी ही करनी है तो जो कर चुके हो यही बहुत है, खुदा माफ़ करने वाला है। और हाँ, क्या तुमने अपने बाबा जानी से बात की? बगदाद की शहजादी उनकी कदम बोसी करना चाहती हैं। हाँ की है, वो हैरत से बोले थे। शहजादी का दिमाग है कि वादी जिन्नात तक आना चाहती हैं। क्या वो इस कदर बेखौफ और नरम हैं कि इस कदर तवील सफ़र करना चाहती हैं और करना भी चाहती हैं ये, ताकि क्यों हमसे क्या काम है? तब शहजादी मुस्कुरा पड़ी और बोली, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, मेरे बुजुर्ग हैं, हाफिज़ कुरान हैं, मैं उनसे कोई नसीहत लेना चाहती हूँ। जिन्नात में भी हाफिज़ कुरान होते हैं, ये सुना था, लेकिन अब देखने का मौका मिल जाएगा तो खुशनसीबी होगी। तो दोनों मुस्कुरा पड़े और इस बार मिंकू, वो जो बड़ा था, वो बोला, हमशीरा साहबा, आप बहुत अच्छी हैं। ये बात इसलिए कह रही हैं कि आपको नमाज पढ़ती हैं, कुरान पढ़ते देखा है। बाबा जानी को ये बातें बताएंगे और वो बहुत खुश होंगे और हो सकता है कि आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाएं। तो तुम हमारे ख्वाबगाह में घूमते फिरते, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ़ कर दें शहजादी साहबा, दरअसल तलावत की आवाज़ आ रही थी, तो आवाज़ इस कदर मसरूर कुन थी कि दिल आपको देखने को चाहा और देखकर सुभान अल्लाह कहने का दिल चाहा। मैं सच कहता हूँ, बाबा जानी आपसे मिलकर खुश होंगे। मिंकू कैफियत होकर बोला। शहजादी बोली, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा किसी हालत में भी हमारे ख्वाबगाह तक मत आना। जी बहुत बेहतर। वैसे आपकी डांट में बहुत ज़्यादा प्यार है। हमारी बहन कोई नहीं है, बस 3 भाई हैं। बाबा को भी यही कहा था कि हमको एक बहन तो मिल गई है, लेकिन ये आदमज़दा यानी इंसान है। अब जब आप उनको बताएंगे कि इस कदर नेक सीरत खुदा तरस है और आपके अंदर शहजादियों वाली तो कोई बात नहीं है, बल्कि एक सादा और पुरवकार ख़तून है, तो वो बहुत खुश होंगे। लिहाजा हम जा रहे हैं, कोशिश करें कि कल आपको अपनी दुनिया में ले जाएं, मेरा मतलब वादी जिन्नात में। शहजादी मुस्कुरा दी और चिंकू चट से बोला, ये आपकी दोस्ती गूंगी है, ये क्या कुछ बोलती नहीं? आमना मुस्कुरा पड़ी और बोली, मैं जेलस हो रही हूँ कि तुम दोनों शहजादी को अपनी हमशीरा बना चुके हैं, मुझे कोई क्यों नहीं बनाया? आप भी हमारी बहन हैं।
दोनों मुस्कुरा कर एक साथ बोले। शहजादी मुस्कुरा पड़ी, फिर वो चले गए और शहजादी ने सबसे अहम काम ये किया कि गरीबों में अनाज और कपड़े तकसीम किए और बहुत सारी खैरात निकाली। हालांकि वो ये काम हर माह करती थी, लेकिन इस बार उसने कुछ ज़्यादा कर डाला। इसकी आदत थी गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों में अनाज बांटना, कपड़े देना और उनके हर तरह से ख्याल रखना। जब उसने ये काम कर लिया तो वो बहुत खुश हुई। एक रूहानी खुशी का एहसास हुआ। उसने घरों में अपने अब्बा हुजूर यानी बगदाद के वाली रियासत का कुछ नहीं बताया था कि वो आजकल जिन्नात से बात कर रही हैं, और ना ही वाली रियासत ने बागे इरम की तरफ आने की ज़रूरत महसूस की, और ना ही शहजादी इरम ने उन्हें अभी कुछ बताया था। वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश थी कि 2 जिन्न उसके भाई बन गए हैं। उन्होंने बागे इरम को बना संवार दिया है, उसे दुनिया का खूबसूरत तरीन बाग बना डाला है। दूसरे दिन जब शहजादी नमाज तलावत से फारिग हुई तो आमना आ गई। दोनों दोस्त बागे इरम की तरफ चल पड़ी। चिंकू मिंकू वहाँ से पहले ही मौजूद थे। उन्होंने सलाम किया। मिंकू बोला, ये हमारे पास तिलस्मी कलीन है, आप इस पर सवार हो जाएं। आज हम आपको वादी जिन्नात में ले जा रहे हैं और आपको बाबा जानी से मिलने का शरफ हासिल हो जाएगा, क्योंकि बाबा जानी आपसे मिलने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना कहकर चिंकू ने कलीन ज़मीन पर बिछा दी और दोनों ने इस पर पाँव रखकर खड़े हो गए। तब शहजादी ने आमना की तरफ देखा, जो डरी हुई थी कि इनकार में सर को हरकत कर रही थी। लेकिन शहजादी खुदा का नाम लेकर कलीन के ऊपर चढ़ गई। कलीन आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ा में ऊपर उठने लगा। आप घबराएंगा मत, ये हमको विल्दी जिन्नात में ले जाएगा। आपकी वापसी भी इसी कलीन के ज़रिए होगी। ये चिंकू था जिसने शहजादी को तसल्ली दी। शहजादी मुस्कुरा दी। कलीन बागे इरम से निकलकर फ़िज़ा में बुलंद होता जा रहा था और फिर वो तैरता हुआ एक तरफ बढ़ता चला गया। शहजादी इरम को अजीब सा लग रहा था, क्योंकि वो ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकती थी कि यूँ सफ़र कर सकती हैं। उसकी रसाई वादी जिन्नात तक हो जाएगी। वो जिन बाबा को मिलने और उन्हें देखने के लिए बेताब थी। वो बहुत ऊपर फ़िज़ा में कलीन पर बैठी परवास कर रही थी और पूरे शहर की इमारत उसे छोटी से छोटी लग रही थी।